रोहित शर्मा विराट कोहली को बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, विजय हजारे ट्रॉफी खेलिए, उसके बाद ही 11 जनवरी से जो न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो रही है वहां पर सिलेक्शन होगा। नई रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में साफ कह दिया गया भाई कि रोहित शर्मा विराट कोहली को ये बात कन्वे कर दी गई है कि अब तो आपको डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा। 2027 का अगर आप सपना देख रहे हैं तो वो काफी जरूरी है। हमारे साथ अमृत आनंद, राजीव मिश्रा दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बड़े दिन बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और देखिए आते ही रोहित शर्मा विराट कोहली पर ये बड़ी खबर आप अपने साथ लेकर आए भाई कि अल्टीमेटम दे दिया गया भैया, या तो खेलो या थैंक यू। नहीं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा उत्कर्ष, कभी कभी लगता है कि जो हम बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। ये बात हम, आप और राजीव भाई कितनी बार कर चुके हैं अपने डिबेट में कि देखो, अगर आपको 2027 खेलना है या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो 26 भी नहीं आया है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए आप सिर्फ वनडे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि एक टूर्नामेंट में आपने रन बना दिया, उसके बाद आपको आप डिसअपियर हो गए और सडनली वनडे आया और प्रकट हो गए कि भले कि भैया चलो हम खेलने के लिए तैयार हैं। बीसीसीआई ने ये रूल सबके लिए बनाया है। अगर आप फ्री हैं, अगर आप नहीं अवेलेबल हैं, तो आपको डोमेस्टिक सर्किट में अपने हिस्से का गेम खेलना होगा, रन बनाने होंगे, अपनी फिटनेस साबित करनी होगी, तभी आप इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं। और देखो, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर ये एक, मैं कहूंगा कि दो चीजें इसमें हैं, दो गेम में हो रहे हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप इंटरनेशनल कैलेंडर में नहीं मैच खेल रहे हैं, तो आप बिल्कुल आकर डोमेस्टिक सर्किट में गेम खेलिए। आपके पास जो अनुभव है वो साझा कीजिए। जो डोमेस्टिक सर्किट के क्रिकेटर्स हैं जिनको आगे खेलना है भारतीय टीम, उनके साथ आप उनको ग्रूम कीजिए। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इसके आगे की कहानी की चर्चा हम बाद में करेंगे। राजू भाई। राजीव सर, पहले तो इनसाइड स्टोरी की जो कि हम बात कर रहे हैं, कई बार दर्शक जब इंडिया ए स्क्वाड अनाउंस हो रहा है तो वहां पर रोहित विराट के नाम को ढूंढा जा रहा है, लेकिन इंडिया ए स्क्वाड नहीं खेल रहे हैं या फिर नहीं खिलाया जा रहा है या उनको वहां पर रियायत दे दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है विजय हजारे खेलना पड़ेगा। दोनों टूर्नामेंट में अंतर क्या है ऐसा? देखिए, बड़ा फर्क है दोनों में। आप इंडिया ए जब खिलाने के लिए आप किसी को भी ले जाते हैं तो आप चेक करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है या नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अगला प्लेटफॉर्म क्या है? वो अगला प्लेटफॉर्म ये है कि आप इंडिया ए में जाके और वहाँ रन बनाते हैं, ताकि फिर देन आप कंसिडर किए जाते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं या नहीं है। रोहित शर्मा ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको मैच प्रैक्टिस चाहिए। अब मैच प्रैक्टिस के लिए एक यंगस्टर की जगह तो आप खा नहीं सकते हैं कि आप चलो आपने इंडिया ए में खिला दिया। उससे अच्छा है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेले। और मेरे लिए खबर नहीं है, अगर वो नहीं खेलते तब शायद खबर थी। अभी तो ये उनका कर्म है, उनका धर्म है कि वो खेलें। अगर आप खाली बैठे हुए हैं घर में, खिड़की पे नाचने से अच्छा है कि आप जाके कम से कम वहाँ पे मैच खेल लें। तो डीजे हल्का सा खोल के जो उन्होंने अपना फुटवर्क दिखाने की कोशिश की, तो वो फुटवर्क ठीक है, हम लोग को पता है उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में हमने फुटवर्क देखा, तो ये कोई बुराई नहीं है इसमें जाके आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलना। बड़ी खबर ये भी थी कि सैयद मुश्ताक अली जो T20 फॉर्मेट है वहां भी खेल सकते हैं। नहीं, वहाँ क्यों खेलेंगे जब आप उस फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं? तो फिर कोई जरूरत नहीं। रिपोर्ट का जिक्र किया नीचे छोटी सी एक लाइन नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, फिर तो आप कह दीजिए कि रणजी ट्रॉफी भी खेलना पड़ेगा मुंबई के लिए। तो जिस फॉर्मेट में आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं वहां पे आपको प्रैक्टिस जरूरत है। अब आप T20 से रिटायर हो गए, आप टेस्ट मैच से रिटायर हो गए, फिर आप कह दीजिए कि नहीं आप 4 डे भी खेलिए, फिर आप 20 ओवर की क्रिकेट खेलिए, कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं है। तो सेंस तो यही है, और ये बहुत अच्छे साइन है। आप बताइए ना, ऑस्ट्रेलिया में कितने पेपर्स में हेडलाइन में छपा कि ट्रेविस हेड और बाकी खिलाड़ी जो है छोड़ दिए गए शेफील्ड शील्ड के लिए। इंडिया से वो सीरीज भी हार गए इस चक्कर में, लेकिन कहीं हेडलाइन नहीं थी। हमारे यहाँ देखिएगा हेडलाइन हुई है रोहित शर्मा विल प्ले विजय हजारे ट्रॉफी। अरे भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही भाई गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में। बार बार ये कहता हूँ कि ये कोई हेडलाइन बन गई कि रोहित शर्मा इंटरेस्टेड है खेलने के लिए और विराट कोहली अनरिस्पॉन्सिव है, कि विराट की क्लैरिटी नहीं आई लेकिन रोहित खेल रहे हैं। देखिए, अब ये तो विराट की तरफ से भी कल कोई आ जाएगा कि भैया हमसे कॉल किया गया और मैं इस रीजन से खेल रहा हूँ या इस रीजन से नहीं खेल रहा हूँ। अभी तो वो इंग्लैंड में है, जो जितना मुझे पता है कि वो इंग्लैंड में अभी और इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। बट मुझे इतना पता है कि अगर बीसीसीआई उनको अप्रोच करेगा, उनका नाम अगर डाला जाता है, या डीडीसी की तरफ से जितना मैंने अभी बात करी है कि दिल्ली उनसे अप्रोच कर रहा है। देखिए, बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है बेसिकली इसमें। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का रोल है कि वो अप्रोच करेंगे विराट कोहली को कि आप आइए विजय हजारे ट्रॉफी के लिए। बीसीसीआई क्या करेगा इसमें? वो तो विजय हजारे के, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा होगा, रोहित शर्मा से पूछा होगा कि आप खेलेंगे विजय हजारे, उन्होंने कहा हम खेलेंगे, और टीम जब आएगी तो उसमें नाम आ जाएगा। ठीक उसी तरह है वो। अब रोहन जेटली एंड कंपनी जो डीडीसी इस समय चला रहे हैं, वो कितना कहते हैं ईगर है विराट कोहली को खिलाने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बीसीसीआई का मुद्दा अलग है, लेकिन प्योरली अगर आप टेक्निकली जाए तो ये डीडीसी जाएगा। ठीक है, लेकिन अमृत सर, क्या इतना मुश्किल हो गया विराट कोहली को अप्रोच करना? बार बार ये आर्टिकल छप रहे हैं कि भाई अनरिस्पॉन्सिव है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं। अगरकर वाला सीन भी आपको याद होगा, कहा गया था अनरिस्पॉन्सिव है, फिर यहाँ पर ये बात आ रही है अनरिस्पॉन्सिव है।
रोहित की क्लैरिटी हमेशा रहती है, विराट अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं। यार मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है हाँ। कि उनके पीआर टीम जो है हाँ। विराट कोहली की, वो कैसे उनको फोन कर लेती है, एडवर्टीजमेंट वाले कैसे फोन कर लेते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैसे फोन कर लेती है, वो कैसा प्रकट हो जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के लिए, उससे पहले कहा, मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स है ये बात सुनना मेरे लिए कि विराट कोहली अनरिस्पॉन्सिबल है। यार विराट कोहली के बारे में आज तक मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी थी। एंटी विराट एजेंडा चल रहा है क्या? नहीं, अब जो हमने आपको स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी, देखो अब दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो बीसीसीआई का जो ये मैसेज है कि आपको खेलना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए मैसेज का मतलब है, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। थोड़ी सख्त टोन का वाला मैसेज है। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं दिया है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये नहीं है। आपके लिए सीधा मैसेज है कि भैया आप खेलोगे तभी आप इंटरनेशनल मैच खेल पाओगे जनवरी में। हाँ, ये एकदम कान खोल के तेल डाल के सुन लीजिए। आप अगर डोमेस्टिक मैच खेलोगे तभी इंडिया खेलोगे, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए कोट किया गया मैसेज है। ठीक है। अब विराट कोहली के लिए प्लेस किया जा रहा है कि विराट कोहली बहुत अनरीचेबल है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ हो पा रहा है? क्या विराट कोहली को ट्वीट करो, विराट, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। डीडीसी के पास नंबर तो होगा ना अभी? विराट कोहली के भाई का नंबर नहीं है क्या? हाँ। राजकुमार शर्मा जी का नंबर नहीं है क्या? ऐसा क्या मतलब डिसअपीयर हो जा रहे हैं क्या? विराट कोहली से जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, मुझे पता उन लोग के नाम जो विराट कोहली के टच में है, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, अब ये तो प्लान किया जाए कि भैया विराट कोहली का किल ठोक देना। विराट कोहली को इंडिया टाइम सुबह 8 बजे फोन मिला दूं तो वहां 2 बजे होंगे 4, तो आप कहते हैं हमने तो कौन मिला उठाया नहीं। तो ये टाइम जोन का फर्क, ये भी तो बताना चाहिए कि अगर कोई अप्रोच कर रहा है बताया तो सही कि ये भैया कॉल, हमारा कॉल लॉग है, ये देख लीजिए, ये विराट कोहली को हमने कॉल लगाया है, तो पता चले कि हाँ विराट को सही टाइम पे कॉल लगाया या गलत टाइम पे। अब आप इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से कॉल लगा रहे हैं, इंडिया के टाइम से, ये तो क्लैरिटी देनी चाहिए ना। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बीसीसीआई के अधिकारी आए, बोले इंग्लैंड जाने के लिए हमने कहा था शमी को, शमी ने मना कर दिया। भाई उसी समय आपने क्यों नहीं खबर दे दी? आप एक सर्टिफिकेट ले आते हैं कि भैया ये हमारे क्रिकेट एक्सीलेंस से सर्टिफिकेट दिया, शमी फिट है और उनको इंग्लैंड हम भेज रहे हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। अब सडनली हमने गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ा, जैसा विराट की लोरे, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बयानबाजी कर देना आगे किसी खिलाड़ी के लिए, वो ठीक बात नहीं है। आपके पास प्रूफ है तो आप दिखाइए, आप दिखाइए कॉल लॉग है भाई, इतनी चीजें आप लाके रख देते हो सामने, तो ये दिखाने में क्या हर्ज है कि भाई हमारे ये कॉल लॉग है, 4 बार कॉल किया, विराट ने उठाया नहीं। क्या अगले महेंद्र सिंह धोनी बन रहे हैं? जब धोनी के बारे में कहा जाता है तो फोन नहीं उठाते। ये सॉरी मैं रखूंगा राजू भाई को, ये विराट की देखो एक सिंपल सी बात है, विराट कोहली के साथ किसका इशू है, क्या इशू है, ये खुल के ना विराट बताएंगे ना ही गौतम गंभीर बताएंगे। ठीक है, लेकिन इशू कुछ ना कुछ तो है, खिचड़ी पक रही है, ये तो क्लियर है। लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। रोहित का क्लियर हो गया खेलेंगे, आपके मन में भी शायद डाउट होगा विराट आएंगे स्पेशली खेलने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विराट 2 मैच के लिए 3 मैच के लिए आएंगे खेलने के लिए, मुझे जो जहां तक लग रहा है। फिर तो नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल। विराट देखो ये करियर खत्म ही आज के डेट में वो चार्टर्ड प्लेन से भी आ सकते हैं, उनको मतलब उनकी हैसियत ऐसी है। बस वो है कि आप अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं कि हम विजय जा रहे खेलने। मेरा सेंटेंस ये था कि विराट कोहली तभी आएंगे ना जब उनसे बात करोगे। हाँ, नहीं बात की भी जरूरत नहीं है। अगर विजय में डीडीसी है, बीसीसीआई ये कहेगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही बात। भाई कैसे नहीं हो पा रही है? चलो विराट कोहली से 2 दिन मैं बात करके दिखा दूं क्या आपको? नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि देखिए उसमें विराट से भी बात, विराट को अगर विजय हजारे खेलना, वो खुद भी अप्रोच कर सकते हैं ना, कि वो कह देंगे रोहन जेटली को भैया मेरा नाम डालो, मैं आ रहा हूँ खेलने। तो ये तो वाइस वर्सा चलता है कि डीडीसीए जितना ईगर है, क्या विराट भी उतने ईगर है? अगर ईगर है तो फिर मामला ही खत्म है, और विराट 100% आएंगे। आप देखिएगा, मेरा मुद्दा बिल्कुल एकदम सही पकड़ा है आपने। लोगों की नब्ज यही है कि क्या विराट कोहली ईगर हैं? विराट कोहली के पिछले 6-8 महीने के चाल चलन देखकर लोग कह रहे हैं नहीं है शायद। नहीं, विराट आएंगे खेलने। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, विराट कोहली आएंगे खेलने। वो डीडीसी के जो भी मैचेस हैं उस पीरियड में जितना उनको बुला गया है वो मैच खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैच ही नहीं है ना। आप करोगे क्या? न्यूजीलैंड के बाद फिर आईपीएल शुरू होना है, अरे T20 वर्ल्ड कप, फिर आईपीएल, कोई वनडे सीरीज है नहीं। तो वो खुद को भी चाहते हैं मैच शुरू। ऐसा नहीं विराट कोहली मतलब अपने आप को भगवान समझ रहे इसलिए नहीं आएंगे, उनको पता है कि आपको मैच लड़ने चाहिए। विराट ने अर्न किया है ना, विराट रिटर्न जरूर करेगा। और देख लो जो बात राजू कह रहे हैं, राजू भाई कह रहे हैं कि हाँ विराट, मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली तब आएंगे जब विराट कोहली को अप्रोच करेंगे, जब यह मैच पहुंचेगा विराट तक कि विराट हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, हम चाह रहे खेलिए आप। ठीक है, देखो बड़ा प्लेयर है तो जैसे देने में, आपके 5-10 रुपए देने में आपको इज्जत नहीं घट रही है आपकी है। ठीक है, और अप्रोच कर लो। रणजी का मैच देख लो ना, विराट ने खुद अप्रोच किया है कि ये कोई कहता है कि डीडीसी ने अप्रोच किया था, नहीं, विराट ने कहा था जाके वहां पे कि मैं मैच खेलना चाहता हूँ।
बीसीसीआई के इंस्ट्रक्शन के बाद जब इंस्ट्रक्शन के बाद तब उन्होंने कहा कि मैं मैच खेलना चाहता हूँ, मैं आऊंगा और मुझे डाली टीम है। और उसके बाद हम सब ने देखा कोटला में क्या था, वेस्ट इंडीज से ज्यादा भीड़ तो उस रणजी ट्रॉफी के मैच हम सब ने देखे। तो विराट आएंगे, देखिए विराट को पता है मैच प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है, वो जितना रोहित को पता है उतना विराट को भी पता है। अब वो बस फर्क है उनके लिए एक आर्टिकल आ चुका है, विराट के लिए आना बाकी है, फर्क इतना है। नहीं तो शायद आर्टिकल लिखने वालों के लिए भी अप्रोचेबल नहीं है विराट कोहली। नहीं ऐसा नहीं है, विराट को जिससे बात करनी होती है विराट कर रहे हैं ऑलरेडी बात, वो अपने कोच से बराबर बात करते हैं, अपने भाई से बराबर बात करते हैं। कोई आइडिया आपके पास उनकी लाइफस्टाइल लंदन में क्या रहती है विराट कोहली की? लाइफस्टाइल क्या है, सब 3.5 घंटे का फर्क है, तो लाइफस्टाइल तो वैसे भी नहीं मैं बताता हूँ। परसों मैं एक बहुत ही उनके क्लोज सर्किट में बातचीत कर रहा था। जो लोग ये इसमें है कि विराट कोहली लंदन में है, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली मॉर्निंग 5 o'clock आज भी उठते हैं। उठने के बाद जिम और पहले योगा करते हैं, पूरा मेडिटेशन योगा उनका होता है 1 घंटे का। उसके बाद वो करने के बाद जिम के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये मैं कोई सुनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं मतलब माउथ टू माउथ बता रहा हूँ। 6 महीने से उनकी लंदन में लाइफस्टाइल बिल्कुल ये लाइफस्टाइल है। ये विराट कोहली बिना एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन विराट कोहली योगा या जिम नहीं करते हैं। अपने फिटनेस को लेकर विराट कोहली जितना पहले सीरियस थे उतना आज भी है, और ये रूटीन उनका कंटिन्यू है। नेट प्रैक्टिस भी है उसमें? नहीं, नेट प्रैक्टिस उसमें नहीं हो पाता क्योंकि जिस तरह से पास है लॉर्ड्स, आपको पता है मतलब 10 मिनट्स की वॉकिंग पे सेंट जॉन्स में रहते हैं वो, सेंट जॉन्स वुड में। नहीं, ये भी एक सवाल है, विराट कोहली लंदन में कहाँ रहते हैं? सेंट जॉन्स वुड में बता रहा हूँ आपको, सेंट जॉन्स वुड में रहते हैं और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे लॉर्ड्स है। ठीक है। और वो क्योंकि उसमें मिडिलसेक्स काउंटी में आता है वो, तो बड़े बहुत इजीली जाके वो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉर्ड्स का जो प्रैक्टिस एरिया है पता है आपको, वो प्राइवेट है, और जो अंदर है वो बड़ा डिफरेंस है। जो प्राइवेट एरिया है वो आप रेंट पे करके और जैसे भी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो विराट के लिए तो बहुत ईजी है वहाँ पे, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ मिलेगा उनको इंग्लैंड जैसा। अभी दर्शकों के लिए आपने अच्छी बात बता दी कि लॉर्ड से आप कितने कह रहे हैं कि 10 मिनट की दूरी पर? सबको पता है, किसी ने अभी मुझे याद है वीडियो भी डाला था उनके घर के आसपास का, सेंट जॉन्स वुड के आसपास जहाँ पे उनका मेंशन है, वो किसी ने वीडियो भी डाला था, मुझे याद है अच्छी तरह। ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली लंदन में रह रहे हैं, बहुत फ्रेश एयर है, यहाँ आएंगे पॉल्यूशन में फेफड़े जाम हो जाए इस डर से? पॉइंट तो है। नहीं यही रह के क्रिकेट खेले हैं तो फेफड़े तब भी, तो फेफड़े सुनिए कई साल रह गए, ये तो हो गए ना फेफड़े अभी चल रहे हैं ना, ये जो 25 साल के अभी बने वो यहीं के रहने का असर है कि ये पोल्यूशन आपने झेल लिया। फिर तो आप एक बताइए, जब वो रनिंग करते हैं आपने देखा है मास्क लगा के रनिंग करते हैं। बट फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, फैमिली नहीं आई, फैमिली लेकर नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया। आप ये कह रहे हैं कि विराट को इंग्लैंड में दिक्कत हो रही है फेफड़े में? नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनको आदत पड़ी हुई है हैवी वो लेने की। आप देखिए ना मास्क लगा के रनिंग करते हैं ताकि उनको जोर लगाना पड़े अपने लंग्स में, तो यहाँ तो ऑलरेडी कुछ मशीन की जरूरत नहीं, आपको जोर ऐसे ही लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि कई लोग इसमें भी ताज्जुब हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया में विदाउट फैमिली के गए थे, अदरवाइज फैमिली के साथ ही ट्रैवल किया करते थे, लेकिन नहीं गए। ये इस पर मैं रिप्लाई करता हूँ क्योंकि सवाल मैंने किसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा बहुत इजीली साफ शब्दों में कहा था कि देखो यार वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। अनुष्का की भी अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है, तो बहुत ही अब विराट इन चीजों को समझ चुके हैं। तो विराट चीजों को फैमिली को विराट अब क्रिकेट मैदान में लेकर नहीं आना चाहते, वो बहुत दूर रखना चाहते हैं चीजों को, बहुत दूर रखो चीजें, अपनी बैलेंस रखना चाहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, वो कुछ इफ एंड बट नहीं चाहते लाइफ में अपने। इसी कारण आप देखो फैमिली धीरे धीरे धोनी की राह पर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट भी छोड़ चुके हैं, अब नहीं करते कुछ पोस्ट। भाई क्यों कर रहा है यार? फिर अब वो लोग कहेंगे देखो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और ये नहीं कर रहा। बेचारा ने किया ना, वो जैसे ही वनडे टीम में नाम आया उन्होंने कुछ एक ऐड का लाइन लिख दिया, उसमें बॉल मच गया था कि नहीं अब तो फिर उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। अमृत भाई के शो में ही उन्होंने, आकाश चोपड़ा ने क्लैरिफाई किया था कि नहीं भैया वो किसी ऐड की लाइन है यार, आप लोग उसको मतलब तूल मत दीजिए। तो मतलब लिखे भी तो बेचारा कैसे लिखे, वो लिख रहा है एक प्रमोशन के लिए, उसको बॉल बना दिया। मतलब यही है ना कि वो बेचारा आज की तारीख में विराट कोहली ऐसा है ना कि वो मतलब कुछ क्या करे क्या ना करे, इधर कुआं इधर खाया वाली बात नहीं होती है, उस पैमाने पे चल रहे हैं। एक एक्ट्रेस की फोटो लाइक हो गई थी इंस्टाग्राम पर, उसके बाद सफाई देनी पड़ी थी कि एल्गोरिदम का हिस्सा है। यार विराट भाई हमारी भी लाइक कर लिया कर लो यार, जल्दी सही कर दो यार, बाद में डिलीट कर देना यार, देख लेंगे जो होगा उसके बाद। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं सर, जो को सर ने अभी नाम भी लिया, आप 2 दिन से थे नहीं, मोहम्मद शमी। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, बड़े सारे लोगों के कॉमेंट भी आए थे शमी पर हमारे। सर का साफ कहना है कि भाई करियर अब ऑलमोस्ट खत्म है। सर ने यहाँ तक कहा कि भाई शायद शमी ने बोल करना गलती कर दी है, उसकी सजा वो भुगतेंगे। अजिंक्य रहाणे भी इसमें एक लिस्ट में है, और अश्विन भी इस लिस्ट में है। तो रिटायर हो गए, खैर नहीं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, अश्विन रिटायरमेंट होने के बाद भी बीसीसीआई के किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आपको नहीं आएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, राजू भाई इस बात से मैं सहमत होंगे, कह रहे हैं कमेंटेटर वगैरह नहीं, सब खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश, कुछ नहीं है उनके लिए यहाँ पर जब तक बीसीसीआई का ये पूरा कुनबा चल रहा है। ठीक है, पहली चीज शमी, देखो एक बात समझो, हमारे यहाँ क्या है ना, कल्चर बड़ा खराब है यार, कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते अपने सीनियर्स के खिलाफ। बहुत सी ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो चल रहा है। भाई आपने उसने बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया भाई? अब होता क्या है कि बोला उसने,
कुछ और मकसद से, लेकिन जो चार होते हैं ना चापलूस, वो कान भरते हैं, अरे सर कैसे बोल दिया सर, आज आप ये करने दोगे ना सर तो कल परसों ये होगा, परसों जूनियर बोलेंगे, परसों छोटे वाले बोलेंगे सर आप एक्शन लो सर, तो बेचारा कुछ करना भी नहीं होगा किसी को ना, वो कुछ कर देता है, चल ठीक है यार तुम सही कह रहे हो, चापलूसों के चक्कर में। तो आधे राजाओं की जिंदगी इसलिए खराब हो जाती है कि जो उनके चापलूस होते हैं, सलाहकार होते हैं, वो एक नंबर के होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शमी, अजिंक्य रहाणे, ये सब चीजें अब पास्ट हो गई हैं, अब भूल जाओ। अब हो सकता हो मर्सी में एक सीरीज दे दे, लोकल सीरीज खिला दे, या कहते नहीं अब किस्मत ऐसी पलटती है कि आप वो पलटे और आप सीधा खेल लो, अलग मुकाबला हो, वो अलग चीज है। ठीक है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग शायद, लेकिन परफॉर्मेंस के बेस पे तो आप कंसीडर नहीं होंगे ना, आप कह रहे हैं? नहीं रणजी में कितने विकेट ले लें आप? ना भाई 10 विकेट ले ले, क्या दिक्कत उसमें? उसमें कोई फर्क नहीं 2 मैचों 15 लिए हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 20 ले लें उसमें। तीसरा मैच बैट करिए ना जिसमें विकेट नहीं मिली उनको, अगेंस्ट त्रिपुरा। देखो अब एक बात समझिए, शमी के लिए बीसीसीआई के प्रोजेक्ट में शमी नहीं है, ठीक है। अब वो नए प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स पे टिकना चाह रहे हैं, इट्स ओके। अब देखो करियर एंड माने फिर हम? हाँ तो बिल्कुल मान लो ना, जो 36 साल के 34 साल के विराट कोहली बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन तब क्या विराट कोहली का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तो वैसे ही विराट कोहली का संन्यास था, रोहित शर्मा का संन्यास था, ये तो मान के चल रहे थे आप, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होता है ना आपकी किस्मत में की कहानी जो लिखता है ना, बट सर उनमें से कोई बोला नहीं ना, लेकिन यार शमी बोल पड़े तो बात ये और शमी ने बोला, रहाणे ने बोला, सब खत्म हो गया। विराट ने तो खुल के बोला जब सौरभ के अगेंस्ट बात हुई है, तो विराट ने तो आके कहा मेरे से किसी ने कम्युनिकेशन नहीं किया था, तो जिसको जब बोलना, बट ये राइट टाइम पे बोलना। अब शमी ने जब बोला तो उनको दबा दिया गया, एक तरह से कहा जाए कि उनका अजीत अगरकर भी आ गए, फिर बीसीसीआई का कोई अधिकारी आ गया, बोला कि नहीं इंग्लैंड भेज रहे थे और ये खुद से नहीं गए इंग्लैंड। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक तरफ शमी, ये वही शमी जो इंग्लैंड जाने को तैयार थे, मुझे याद है अमृत भाई हम सब बात कर रहे थे कि उनको ले जाना चाहिए इंग्लैंड, अगर जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। अब सडनली मतलब 3 महीने के बाद जाग रहा है कोई बीसीसीआई का अधिकारी और बोले हम तो शमी को टिकट भी कटवा चुके थे, वीजा भी लगवा दिया था, शमी ने मना कर दिया। शमी ने मना कर दिया। फ्रेंचाइजी में बातचीत कर रहा था भैया, सीएसके की बातचीत मैं कर रहा हूँ कि अब अगला कप्तान आपको मालूम ही है, संजू सैमसन अगले कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। गायकवाड है अभी तो ऑफिशियल नहीं, वो एमएस धोनी ने ये बोल दिया है कि 2026 उनका आईपीएल का लास्ट सीजन होगा, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो उस पन्ने में कि 2026 एमएस धोनी का लास्ट आईपीएल आप देख रहे हैं। वो सपोर्टिंग कप्तान भी नहीं करना चाहते, उन्होंने कह दिया कि भैया मेरे हिसाब से, और जो फैंस फॉलोइंग साउथ की है, वो संजू सैमसन को ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो आखिरी सीजन कैप्टन के तौर पे नहीं खेलेंगे? मुझे लगता है कि नहीं खेलना चाहिए, वो खुद खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि इस मजबूरी में उन्होंने कप्तानी की थी, ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं। और गायकवाड चोटिल नहीं होते तो एमएस कप्तानी लेते भी नहीं, किसी की मौत पर नहीं लेते। जडेजा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं सीएसके में, क्योंकि अब उनके लिए राजस्थान चले, वो तो जहां भी जाए वो तो चीजें क्लियर है। उनको लगा था कि इस बार कप्तानी फिर उनको मिल जाएगी बीइंग ऑलराउंडर, बट अब कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि दे आर सर्चिंग की एक बेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन और एक ऐसा कप्तान मिले हमें जो जिसके आप कह रहे हैं सीएसके का कीपर जो कैप्टन है वो कीपर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगले विकेट के पीछे सही चीजें चलेंगी 20 ओवर, ठीक है, क्लियर बात हो चुकी है आपकी, क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, मैसेज क्लियर मैसेज है, ठीक है। संजू सैमसन को सीएसके बीइंग कैप्टन कंसिडर करने वाला है, तो ये अब बातचीत है। तो गायकवाड गए, गायकवाड बीइंग बैट्समैन टेम्परेरी कैप्टन थे, नहीं, उनको शुभमन गिल की तरह वाइस कैप्टन का लॉलीपॉप दिया जाएगा, लॉलीपॉप रहेंगे, खेलेंगे। सीएसके में क्या है यार, सीएसके में कप्तानी थोड़ी कुछ होती है, तो खेलो, पैसा आना चाहिए भाई, 15-20 करोड़ रुपए अकाउंट में आए। पर सर 10वें नंबर पर ये टीम थी पिछली बार, इस बार अगर हम बात करें आईपीएल के मिनी ऑक्शन जो होने वाला है, कम से कम 5 से 6 खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा, फिर चाहे वो दीपक हुड्डा हो, राहुल त्रिपाठी हो, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं 4 करोड़ के जो उनके अनकैप्ड प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, वो भी अब टीम के लिए पिछले सीजन में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, तो पूरी टीम बदलनी पड़ेगी एक तरीके से। सबसे पहले तो धोनी को ही हटा देना चाहिए भाई। अगर आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हो और नंबर 9 नंबर 10 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है खेलने का ना। मतलब आपकी जो रेपुटेशन थी कि बेस्ट मैच फिनिशर, सीएसके वालों इनकी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बेस्ट मैच फिनिशर नहीं, फैन क्लब को हर्ट कर रहे हैं। नहीं बड़े फैन क्लब, अब उनके फैन ही खुद जानते हैं ना। अब पूछिए उनके फैन से, उनको अच्छा लग रहा है कि नंबर 9 और नंबर 10 बैटिंग कर रहे हैं। छोड़ो यार, सीएसके की परवाह कर लो, ब्रांड एम्बेसडर चला जाएगा उसका बेचारे। अरे तो हमें तो रख नहीं रहा ब्रांड एम्बेसडर, हम लोग क्या ही करेंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे। नहीं 26 क्लियर है, 26 लास्ट मैच एमएस धोनी के देख रहे हैं। जब आपको लगने लगे कि मेरे पहले तुम चले जाओ, मेरे दिन आपका क्रिकेट वहीं खत्म हो गया। ये 3-4 साल से चल रहा है। हाँ, तो ये खत्म हो चुका है क्रिकेट। वो तो आप लोग धो रहे हैं यार, नंबर 9 पे नंबर 10 पे महेंद्र सिंह धोनी। मतलब कितना क्रिटिसाइज किया कमेंटेटर्स ने उस खिलाड़ी को जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिनिशर कहा जाता है। नहीं है बैटिंग करना। देखो जैसे कह रहे हैं ना हम कि वो धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, मोहम्मद शमी हो, ये लोग उस एरा के ना दिलेर खिलाड़ी हैं। ठीक है, बोलने से झिझकना नहीं है, जो है फ्रंट पर है, चीजें क्लियर कट है। भले वो हुक्का ना बनाए हो किसी भी कमरे का, अलग चीज है, लेकिन एक बात जो क्लियर कट है यहाँ पर, दो चीजें बहुत क्लियर कट है।
2027 रोहित शर्मा कितना भी डोमेस्टिक खेल लें, विराट कोहली डोमेस्टिक खेल लें, 2027 वर्ल्ड कप में दोनों नहीं खेल रहे हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है। 2026 MS धोनी का आखिरी IPL सीजन है। ठीक है। ठीक है, बिगिंग कैप्टन नहीं खेलने वाले, क्लियर समझ लो। ट्रॉफी उठाएगी सीएसके? यार मैं तो चाहूंगा विदाई ऐसी होनी चाहिए MS की कि ट्रॉफी उठा लें। बिल्कुल। संजू पे क्यों ये दांव खेला गया सर? संजू के आने से क्या बदल नहीं जाएगा? बताता हूँ मैं क्या कि संजू सैमसन अभी जिस सिनेरियो है, प्लेयर क्योंकि उनकी हालत तो राजस्थान में भी अच्छी नहीं थी। संजू तो ट्रॉफी होने वाले थे। वो अलग चीज है, लेकिन जो MS तो MS के अंदर ना बहुत खासियत एक चीज है। वो पहचान जाता है कि किसी प्लेयर के अंदर कितना करियर है। मैंने सौरव गांगुली के अंदर ये चीज देखी थी, दादा तो बहुत अंदर से देखे हैं राजू भाई। MS के अंदर भी खासियत है कि प्लेयर का ये कितना माइलेज बचा हुआ है, ये कितना माइलेज देगा तभी। ठीक है। तो उन्होंने ही एक सजेशन दिया कि संजू सैमसन, अभी जो सिनेरियो ढूंढा जा रहा था, कई नामों की चर्चा चल रही थी, बहुत नाम इसमें है, जिसमें 2-3 नाम और भी थे जो किसी टीम से खेल रहे हैं, जो विकेट कीपर ही बल्लेबाज है। ठीक है। बट उसमें ये हुआ कि नहीं, संजू सैमसन की फैंस फॉलोइंग भी थोड़ी सी है, उनका एक और भी उस तरह का है अपना खेलने कूदने का, तो ये रखा गया कि नहीं उसके अंदर वो मैच्योरिटी है। ठीक है। अगले 3-4 साल तक सर्विस कर सकते हैं बीइंग कैप्टन कम विकेट कीपर, और मुझे भी लगता है कि उसके अंदर इतनी क्रिकेट बची हुई है, उतना मैच्योरनेस है उनके लिए। और MS धोनी 2026 के बाद नहीं खेल रहे का मतलब ये नहीं कि CSK छोड़ रहे हैं, सीएसके में ही होंगे, मेंटोर तो वही रहेंगे, आगे डगआउट में रहेंगे आप? बिल्कुल डगआउट में रहेंगे। डगआउट में क्या रहेंगे, वो तो VIP गैलरी में बैठेंगे, अब उसके बाद डगआउट में नहीं बैठेंगे वो। क्या रोल होगा लेकिन संजू सैमसन का सर यहाँ पर एज एन ओपनर फिनिशर कहाँ खेलेंगे? ओपनर रचिन रविंद्र ऑलरेडी है, डेवन कॉनवे भी है इनके पास, ऋतुराज गायकवाड़ भी है। देखो टीम आगे सजेशन होगी, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन अगर खेलेंगे तो उनको फिर ओपनर ही खेलेंगे वो, भले उसमें 1-2 डाउन नीचे करना पड़े किसी और को, खेलना चाहिए तो उसको T20 में संजू सैमसन ओपनर है, अदरवाइज बेकार है। ठीक है, बैलेंस की बात कर लें सर, CSK में संजू सैमसन के आने से बैलेंस बढ़ जाएगा आपको लग रहा है? नहीं, इनको पहले तो रिलीज करने पड़ेंगे। कॉनवे रिलीज होंगे 100%। आप देखिए ना, टॉप ऑफ द ऑर्डर दीपक हुड्डा रिलीज, राहुल त्रिपाठी रिलीज, विजय शंकर, ये सारे तो बोझ बने हुए थे भाई। पूरा CSK को अगर खराब किया है, पता नहीं क्या सोच के लिया गया था। उनकी पेस बॉलिंग अटैक आप देख लीजिए, क्या क्या हालत थी पेस बॉलिंग की। एक वो जो श्रीलंका के पेस बॉलर हैं, जो पथिराना को छोड़ दीजिए, या थोड़ा तीक्ष्णा की बहुत पिटाई हुई पिछले सीजन में। तो बेसिकली वो हैविली रिलाय कर रहे थे अपने उन गेंदबाजों पे। उनको लगा था T20 स्पेशलिस्ट हैं, और एक्चुअली पूरी टीम उनको चेंज, ओवरहॉलिंग की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग को। लेकिन जो परफॉर्म करे थे जडेजा, वही चले गए सर, ये खल गया। जडेजा कोई खास परफॉर्मेंस, मैंने देखिए टेस्ट क्रिकेट में वो बेताज बादशाह की तरह खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप आते हो इस फॉर्मेट में, वो T20 में स्ट्रगल कर रही है। हम सबको मानना चाहिए, और चेन्नई ने रिलीज करा है, कोई गलत रिलीज नहीं किया है। आप पिछले 2-3 साल में उठा के देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट गिरा है, उनको विकेटें नहीं मिल रही हैं, और उनका कभी कभी लगता था वो है, मतलब फिजिकली है बस मेंटली नहीं है चेन्नई सुपर किंग में। अब वो चाहे अंदर से जो भी चल रहा हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रवींद्र जडेजा के अगेंस्ट में गई है। वो टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़े प्लेयर है, T20 में मैं नहीं मानता उनको कि इतना बड़ा इफेक्ट था। क्या लेके आए थे जो लेके जाओगे, जो आज तुम्हारा कल किसी और का होगा। कुछ कप्तानी की बात भी थी, जडेजा शायद चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल चाह रहे थे, वो लालच में थे कि कप्तानी उनको मिले। उन्होंने बातचीत भी की थी CSK के। मैं कोट करके आप मुझे ले लो कि उन्होंने बातचीत भी हुई थी। बहुत क्लियर क्रिस्टल बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इशारा उन्होंने किया था कि मैं रेडी हूँ, मैं अभी टॉप फॉर्म में चल रहा हूँ। बट जो कहते हैं ना कि देखो, जो दूरदर्शिता होती है, फॉरसाइट होती है, पैसे वालों के पास होती है, तो जो पैसे वाले ऑनर्स होते हैं कुछ और ही सोच के चल रहे हैं। राजस्थान में भी कप्तानी तो नहीं मिलेगी, वहाँ भी जायसवाल बैठे हुए हैं, देखो रियान पराग बैठे हुए हैं। अगर आपको पॉपुलैरिटी भुलानी है तो जायसवाल से ज्यादा पॉपुलर एक सीजन के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि जडेजा हो सकते हैं। जायसवाल से ज्यादा पॉपुलर, जायसवाल के अंदर कैप्टनसी की मैच्योरिटी नहीं आएगी, और मिलना भी नहीं चाहिए, जिसलिए मुंबई इसलिए उन्होंने छोड़ा था जायसवाल ने कि मुझे कप्तानी मिलेगी, मैं वहां से खेलूंगा। तो फिर मैं आपको बताऊं, राजस्थान रॉयल्स में ध्रुव जुरेल कप्तानी करेंगे, आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। ऑप्शन भी अच्छा है इसी सीजन से ध्रुव जुरेल को, भाई जिस खिलाड़ी को 12 लाख में लिया गया था, आज 14 करोड़ में उनको रिटेन किया गया। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा फेथ उन्होंने अपने खेल से गेन किया है, और क्या कमाल के खिलाड़ी हैं वो। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ब्रेन है। और देखिए, जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल ने कहीं कोई कप्तानी नहीं की है, एटलीस्ट किसी भी लीग में भी कप्तानी नहीं की है। ध्रुव जुरेल कम से कम यूपी लीग में कप्तानी कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिया कि मैं बनना चाहता हूं। अंडर 19 के वो वाइस कैप्टन थे। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं कि आपने कहाँ कप्तानी की है। और रवींद्र जडेजा उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ा था, तो कहाँ से कप्तानी वाला वो करेंगे? आप बताइए, आप जब उनको बनाया गया था इनिशियली कैप्टन, उन्होंने कहा मेरे प्रेशर ही हैंडल नहीं हो रहा है। अब वो दोबारा से कप्तानी, अमृत भाई कह रहे हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 20 सीजन खुद छोड़ दिया था उन्होंने, कहा मेरे से कप्तानी हैंडल नहीं हो रही है। तो अब वो अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ऑप्शन के तौर पर, मतलब जायसवाल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक है जडेजा ओके है। जायसवाल मतलब मुझे देखो यार,
हर खिलाड़ी ये भगवान करे, हर कोई चाहता अपने टीम में टॉप पर रहे, कप्तानी बने, सपना किसी की क्यों नहीं होती नहीं, है? स्टेटमेंट दिया था कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ इंडिया का। नहीं बिल्कुल बने, भगवान करे यार, बात है, बिल्कुल बने, बढ़िया आपके है, बनता है, बढ़िया बनने की दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन दिक्कत रास्ता ये तो है, आईपीएल कैप्टनसी से ही जाएगा ना। नहीं बाबा कैसे बन जाओगे रास्ता यार? तो गौतम गंभीर के थ्रू जाएगा फिर। इंडिया कप्तान बनना है 2027 तक, तो रास्ता एक ही है बस। वो रास्ता भी बंद है फिलहाल अभी। वो एक माजी नहीं थे, पत्थर काट काट उन्होंने पहाड़ काट दिया था पूरा, नदी निकालने के चक्कर में। उस रास्ते में आपको नहीं लग रहा बहुत बड़े अक्षरों में शुभमन गिल लिखा हुआ है? अब तो है ही नहीं, अब तो जगह ही नहीं, अब तो मतलब वो कहते हैं ना रोड पे लिखवा दिया जाता है फलाने मार्ग ढिकाने पर, तो शुभमन गिल मार्ग हो चुका है। ठीक है भाई, तो शुभमन गिल ही कप्तान होने वाले हैं 2027 तक टीम इंडिया के, ये साफ समझ में आ रहा है। बड़ी अपडेट इन्होंने दी कि भाई महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के बाद खेलते हुए नजर नहीं दिखेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलने को राजी हो गए हैं भाई डोमेस्टिक क्रिकेट। विराट पर जो भी अपडेट आएगा आपको देंगे भाई। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए, उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी आपको देंगे जरूर इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड में।